ताकि मेरी साल 2 साल 3 साल 4 साल वाली मेहनत जो है वो जाया ना जा सके। यही सब चीजें आज हम इसके छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद। लेकिन अगर उसी के उल्टा आपने सोचा कि नहीं फिजिक्स में मैं पहले डेंजर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती हूँ या लगता हूँ क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बेवकूफी अगर आप करेंगे तो फिर आपको जो क्वेश्चन आसान है आने वाले वो भी आपको नहीं आएंगे। पेपर का अलगारिदम कैसे पेपर सेट होता है, किन किन चीजों का एग्जामिनर पेपर सेट करते टाइम ख्याल करता है, किन किन चीजों का हमें अभी पेपर लिखने से पहले ख्याल करना चाहिए। चलिए अभी आप मुझे आप कमेंट में इसका आंसर आपके हिसाब से बताइए, कितना ऐसा क्वेश्चन का नंबर हो सकता है बिना पेन और पेपर हाथ में लिए, सिर्फ पेपर आपने पढ़ा आंसर टिक किया, पेपर पढ़ा आंसर टिक किया। नीट के एग्जाम में 3 से 4 दिन का टाइम बाकी है। क्या होता है नीट के पेपर का अलगोरिदम, कैसे पेपर सेट होता है, किन किन चीजों का एग्जामिनर पेपर सेट करते टाइम ख्याल करता है, किन किन चीजों का हमें अभी पेपर लिखने से पहले ख्याल करना चाहिए ताकि हम उस अलगोरिदम को, उस एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड कर सके। क्या अभी भी स्मार्ट मूव स्मार्ट वर्क दिमाग लगा के अगर हम सीट से दूर है तो क्या सीट एमबीबीएस की जीएमसी की सीट तक अभी भी क्या पहुंचा जा सकता है, क्या अलग अलग कैटेगरी के लिए सटीक बैठता है, किन चीजों का मुझे अभी इन 3-4 दिनों में खासा ख्याल रखने की जरूरत है ताकि मेरी साल 2 साल 3 साल 4 साल वाली मेहनत जो है वो जाया ना जा सके। यही सब चीजें आज हम इसके छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from BMMC. I am ex-Bansal Kota and ex-Bakliwal faculty zoology. I am director and founder at Doctors NEET Academy. We are Solapur, Maharashtra based. तो जैसे आपको थंबनेल से एक आइडिया लग गया होगा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नीट के अलगोरिदम की। क्या रहता है अलगोरिदम नीट का और अलगोरिदम एक्चुअल में किस चीज को बोला जाता है वो सब हम देखने वाले हैं इसमें। देखिए अलगोरिदम मतलब मैं कोई जादूगर नहीं, आई एम नॉट अ मैजिशियन कि मैं आपको आपका स्कोर कल तक मॉक में 280 आ रहा था और मेरे इस वीडियो के बाद आपका स्कोर अचानक से नीट में 580 आ जाएगा। ऐसी कोई हवाई बात मैं नहीं करने वाला। छोटी सी कुछ चीजें जो मैं 3 साल से मेरी एकेडमी में या फिर स्टूडेंट से भी मैं गौर करता आया हूँ, कुछ ऐसी चीजें जो नीट का पेपर अगर आप 10 साल का 2016 से लेकर 2026 यानी कि 25 तक के पूरे पेपर्स अगर देखेंगे तो मेरे अलावा अगर आप भी कोई एक 11-12 के समझदार स्टूडेंट है तो आपको भी इस बात का अंदाज बखूबी आ जाएगा। इजीली आप भी अंदाज लगा सकते हैं जो बातें मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं पेपर को अगर डिस्कस करूँ तो आपको बड़ी हैरानी होगी, आपने शायद इस डायरेक्शन में कभी नहीं सोचा होगा, बट मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका आंसर करना। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम are solvable without using pen and paper। मैं गारंटी से बोलता हूं बहुत सारे लोगों ने इस डायरेक्शन में कभी नहीं सोचा होगा, यूजिंग पेन एंड पेपर। चलिए अभी आप मुझे आप कमेंट में इसका आंसर आपके हिसाब से बताइए, कितना ऐसा क्वेश्चन का नंबर हो सकता है बिना पेन और पेपर हाथ में लिए, सिर्फ पेपर आपने पढ़ा आंसर टिक किया, पेपर पढ़ा आंसर टिक किया, पेपर पढ़ा आपको आंसर आ गया। ऐसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए इसको ज्यादा हवाई नहीं ले जाते, अपन एग्जैक्ट फैक्ट पे बात करते हैं। सोच के देखना, अगर मैं जो बोल रहा हूं आपको अगर गलत लगे तो। शुरुआत करते हैं आप लोग के फेवरेट सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट से, यानी कि बायोलॉजी। आप बोलोगे कि सर बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन पूछता, लगभग सिर्फ कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चन अगर मैं छोड़ दूं तो लगभग 90 के 90 क्वेश्चंस बिना पेन और पेपर से सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज ऑल बायोलॉजी इज रिलेटेड विद थ्योरी एंड ओनली थ्योरी, नॉट अदर देन दैट। उसके अलावा कुछ है ही नहीं बायोलॉजी में। तो यहाँ से मैं जेनेटिक्स सब कुछ निकाल के मैं बोलता हूँ कि 90 में से 85 क्वेश्चन मैं सिर्फ थ्योरेटिकल रहते, जिसका मुझे मेरे दिमाग में आंसर रहता, मुझे वहां ढूंढना रहता। ओके, बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। आप बोलोगे 45 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बेसिक कैलकुलेशन है केमिस्ट्री में 8 से लेके 10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के रहते हैं। 10 भी नहीं आते, 6 से 8 ही आते, बट अपन 10 पकड़ लेते जिसको पेन और पेपर लगेगा। बाकी आपके बचे कुछ 35 क्वेश्चन, 35 से लेके 38, 35 to 38 क्वेश्चन आर अगेन थ्योरेटिकल। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
इनऑर्गेनिक के पूरे क्वेश्चन थ्योरेटिकल, ऑर्गेनिक में भी ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल। हाँ, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा, इसकी एसिडिटी ज्यादा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कहाँ सेट हो रहा है, बस दिमाग लगाना है। इसकी पेन की और पेपर की जरूरत ही नहीं आपको। तो मैं यहाँ पे भी जो नंबर है एहतियातन वो बोलता हूँ 35, जबकि तो 38 रहता। और तीसरा सबसे भयंकर और बेवफा सब्जेक्ट फिजिक्स, इसमें 45 क्वेश्चन पूछता। पूरे पेपर को अगर आप ढूंढ लोगे, पूरा पेपर अच्छे से आप खंगाल लोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पेन और पेपर नहीं लगता, ऐसे 15 क्वेश्चन बराबर। पिछले साल भी 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बवाल हुआ था, आई थिंक 2024 में हुआ था। उसने कुछ तो पुरानी एनसीईआरटी में अलग स्टेटमेंट था और नई वाली एनसीईआरटी में एटम से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ तो। चलिए, तो फिर अभी अपना मैथ्स लगा के, चौथा सब्जेक्ट मैथ्स यहाँ पे यूज करके अपन इसको अगर मैं कैलकुलेट करने लगूं, तब इसको अगर मैं कैलकुलेशन पे जाऊं तो ये बन गया मेरा 15, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 1 13, 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन ऐसे है जो क्वेश्चन मुझे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के हैं, जिसमें मुझे पेन और पेपर यूज नहीं करना है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस फ्रॉम 4, तो ये बना 20, 40, 54, यानी कि 540। आप यकीन नहीं करेंगे, आप कोई भी साल का पेपर ले लो, चैलेंज के साथ ले लो, कोई भी पेपर उठा लो, आपको इतने क्वेश्चन जितने मैंने अभी बताया हूँ, उतने क्वेश्चन आपको बिना पेन और पेपर के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से सॉल्व होंगे, 101% होंगे। ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है। फिर अगर 540 किसी कैंडिडेट ने बना दिया, अगर उसके पास इनमें से कोई कैटेगरी है एससी और एसटी, उसका सिलेक्शन वैसे ही एम जैसे इंस्टीट्यूट में हो सकता है पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से। अगर किसके पास ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, उसके भी चांसेस हाई है अगर लास्ट ईयर का ये हुआ तो। अभी गौर करना, ये सिर्फ थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आपके मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, इसमें 5 जोड़ लो। यहाँ पे अपन ने 15 क्वेश्चन छोड़ा है और यहाँ पे लगभग अपन ने 35 क्वेश्चन छोड़ा है। सोच के देखो, ये 5 में से आपको 3 तो जमेंगे और यहाँ 85 में से 80 सही हो जाएंगे। इन 35 में से अपन मान लेते कि यहाँ भी आपको पूरे के पूरे नहीं, 30 भी अगर पकड़ लूं मैं, और यहाँ पे अगर 15 में से आपको, इन 15 जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे उनमें से अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री या जो भी कुछ बचा है, सॉरी यहाँ पे कितना बचा, 10 क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन में से अगर आपको 8 भी जम जाए, 8 छोड़ो, फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, 5 भी क्वेश्चन जम जाए तब भी काम बन गया। फिजिक्स के 35 जो मैं छोड़ आया हूँ, इसमें से अगर आपको 10 भी क्वेश्चन जम जाए, 10 और 15 25, यानी कि 100 मार्क्स आप यहाँ ले जा रहे। सिंपल कैलकुलेशन है, एकदम कॉन्फिडेंस वाला कैलकुलेशन है। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई के बाद अगर कोई रहती तो वो है कॉन्फिडेंस। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन यू फील हेल्दी, एंड इफ यू फील हेल्दी देन योर माइंड फील्स हेल्दी। अगर माइंड आपका हेल्दी फील करने लगा तो 101% आपका सिलेक्शन से आपको अगर कोई नहीं रोक सकता। फिर ऐसा नहीं कि आपका कोई पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट फुल कॉन्फिडेंस में कि अभी जो होगा देखा जाएगा हूँ बोल के पेपर स्टार्ट कर दिया और फिर सब कुछ होगा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। आपकी पढ़ाई तगड़ी है, बस कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए ये कैलकुलेशन मगज में हमेशा चलना चाहिए, दिमाग में आपके हमेशा ये कैलकुलेशन रहना चाहिए कि इजी है, मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे पहले हमला करूंगी या करूंगा और मेरा पेपर इजी हो जाएगा। जितने क्वेश्चन आपके सही होते चलेंगे, अगला क्वेश्चन कितना भी टफ रहने दो, अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा है तो एग्जाम हॉल में 101% रिकॉल होगा, आपको 101% वो रिकॉल करेगा, बराबर। लेकिन अगर उसी के उल्टा आपने सोचा कि नहीं, फिजिक्स में मैं पहले डेंजर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने लगती हूँ या लगता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बेवकूफ़ी अगर आप करेंगे तो फिर आपको जो क्वेश्चन आसान है आने वाले वो भी आपको नहीं आएंगे। ओके, इसके उल्टा मैंने एक SC ST स्टूडेंट के लिए यहाँ मैंने ओपन की बात नहीं किया, ओपन को और इस स्कोर में 540 में और 40 या 30 मार्क एक्स्ट्रा चाहिए सिलेक्शन के लिए, और 2025 जैसा रहा तो ओपन वालों का भी काम इतने में ही बन जाएगा। ओके, हाँ, SC और ST स्टूडेंट के लिए मैंने एक वीडियो कर रखा हूँ जहाँ पे मैंने उनके कैलकुलेशंस बताया हूँ, उनके दिमाग में हर वक्त क्या चलना चाहिए, तो वो भी वीडियो आप जो कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी से वो भी जरूर जाके देखें। ओके, इसके अलावा एक और वीडियो मेरा आने वाला है कि लास्ट मोमेंट हमको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमारा से चाहे प्रिपरेशन रहो, चाहे हमारा प्रिपरेशन एवरेज रहो, चाहे हम बहुत ब्रिलियंट रहो, चाहे हम हार्ड वर्किंग रहो या ना रहो, हमको इस मोमेंट एग्जाम को फेस करना है और अच्छे से फेस करना है। और याद रखना हमेशा, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा कि एक पीस ऑफ पेपर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। यस, 100% सही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पीस ऑफ पेपर को भी एकदम पोलाइटली वो कर लो। तो उसका ऐसा नहीं कि टेंशन लेते बैठना है कि अरे बाप रे अभी 3 तारीख को एग्जाम है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल निगेटिविटी तो इस मोमेंट पे जगह ही नहीं देना।
निगेटिविटी को जगह ही नहीं देना है इस मोमेंट पे। 3-4 दिन जो है बड़े हेल्दी है। एग्जाम की एक रात पहले क्या करना है हमको, ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस के साथ अपन उस वीडियो में बात करेंगे कि डरना मना है बोल के मेरा एक वीडियो आने वाला है 3-4 दिन में, नीट एग्जाम से एक दिन पहले। मोस्टली 2 तारीख को ड्रॉप हो जाएगा यूट्यूब पे, 2 या 1 तारीख को। तो उस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक रात पहले और एग्जाम के 3 घंटे क्या हमको संभालना है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करो। हमारे सपोर्ट के लिए हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अभी यहाँ से 4 महीने तक काउंसलिंग पूरी खत्म होने तक आपके रिफंड्स आना जब तक शुरू नहीं होते, तब तक का हमारा और आपका साथ रहने वाला है। काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है एग्जाम के, पोस्ट एग्जाम के, वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पे इसी ऐसे आसान अंदाज में बताने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। चलिए, मिलते हैं अगले इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।